अगर अकाउंटिंग करना है तो अपने पास क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? ट्रांजैक्शन। परफेक्ट। ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबसे पहला क्या करेंगे? उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जर्नल एंट्री होने के बाद क्या करेंगे? लेजर। सेकेंड स्टेप। मतलब क्या करना है? ये जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, इनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। क्या लिस्ट करना है? कितने अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुए उनका लिस्ट बनाना है। वो लिस्ट बनने के बाद लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, स्टार्टिंग विद फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब पहला जर्नल एंट्री क्या बोलता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब ध्यान से सुनना, कैसा एंट्री करने वाला हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में हम क्या लिखेंगे पता है? टू कैपिटल अकाउंट। जब हम जर्नल कॉलम बनाते हैं ना, जर्नल क्या लिखते? हाँ, बहुत बढ़िया। अब क्या बना रहे? लेजर। तो लेजर में क्या लिखेंगे? JF, ऑपोजिट। सिंपल पॉइंट, सुनना ध्यान से, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? लेजर। अब लेजर एग्जैक्टली क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया था क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस यू नीड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विनय एंड यू नीड टू बैलेंस द सेम। व्हाट यू नीड टू बैलेंस? लेजर अकाउंट्स। बराबर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा और ये डिस्कस किया था कि लेजर बनाने के लिए सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग जो है ना वो एक प्रोसेस है, वो साल भर चलता रहता है। साल भर क्या, लाइफ लॉन्ग, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक अकाउंटिंग चलेगा। अब प्रोसेस मतलब क्या? सुनिएगा ध्यान से। जैसे कपड़ा बनाना एक प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? सर कपड़ा अगर बनाना है, सबसे पहले कॉटन लेंगे, कॉटन को पॉलिश करेंगे बोलो, या कॉटन को क्लीन करेंगे, उसका रोल बनेगा। कॉटन रोल बनने के बाद कॉटन को प्रेसिंग किया जाएगा, प्रेसिंग करने के बाद धागा बनाएंगे, स्पिनिंग मिल में जाएगा, धागा बनने के बाद फिर उसका कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनने के बाद फिर कपड़े को कलर करेंगे, फैब्रिकेशंस होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? फिर बड़ा बड़ा रोल कपड़ा घटान बनेगा, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसको सिलाएंगे, फिर जाके कपड़ा बन रहा है। अरे गेटिंग? सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, और हर एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दी प्रीवियस एक्टिविटी। डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट एक्टिविटी पे जा सकते हैं? कॉटन लिया, सीधा कपड़ा तैयार? लाइन से जाना है, और एक के बाद दूसरा, ऐसा सेट है। तो वैसे ही अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है जिसके लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो करना जरूरी है। और अभी तक अपन ने ये पूरे प्रोसेस में से बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी किया है। क्या? जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले अगर अकाउंटिंग करना है तो अपने पास क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? ट्रांजैक्शन। परफेक्ट। ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबसे पहला क्या करेंगे? उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जर्नल एंट्री होने के बाद क्या करेंगे? लेजर। सेकेंड स्टेप। Are you getting? So in order to prepare ledger accounts, we need to pass journal entries first. Guys, तो यहीं पे ये वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पास करिए एज अ सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस है। जैसे ये हो जाएगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे लेजर के बारे में। जर्नल हो गया, सबका रेडी। अब अपने को क्या बनाना है? लेजर अकाउंट बनाना है। अभी दिख रहा है अपन ने हर एंट्री में ना कुछ तो अकाउंट को डेबिट किया है और कोई तो अकाउंट को क्रेडिट। अकाउंटिंग के रूल्स में इफेक्ट कितने हैं? सिर्फ दो। क्या क्या? डेबिट एंड क्रेडिट। पहले एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आगे जल्दी बोलो। परचेजेस अकाउंट डेबिट और विकास क्रेडिट। भूषण डेबिट, फिर विकास डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश फिर से आगे दिख रहा है? पहले कैश डेबिट हुआ था, बाद में कैश। हाँ, तो बिजनेस में कैश आएगा भी। एक अकाउंट सिर्फ एक ही बार आएगा क्या अपने एंट्री में, कि बहुत बार आ सकता है? एक अकाउंट सिर्फ डेबिट ही होगा कि क्रेडिट भी हो सकता है? समझ में आ रहा है? सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री को ऑब्जर्व कर रहे और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे। मतलब कुछ अकाउंट्स डेबिट हुए हैं, कुछ अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपने को क्या बनाना है? लेजर अकाउंट्स। मतलब क्या करना है? ये जो अकाउंट डेबिट और
क्रेडिट हो रहे हैं, इनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। सर बहुत सिंपल बात है, सुनना ध्यान से। हमारे बिजनेस में कैश आएगा और कैश जाएगा, हाँ या ना? जब हम गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा। अब अपने को पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना चाहिए कि एंड में कितना कैश बचा है? सारे कैश का हिसाब एक जगह पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे सबका हिसाब एक जगह पे मिल रहा है? मिल रहा है? कैश का पूरा हिसाब एक जगह पे है कि ये डेट वाइज है? ये तो डेट वाइज है, ये ट्रांजैक्शन वाइज नहीं है। यहाँ पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस एक साथ नहीं है, या तो डेट वाइज है। आज क्या एंट्री किया, आज क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कल क्या, परसों क्या, ये तो डे वाइज ट्रांजैक्शन। मतलब जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है डेट वाइज। अपने को डेट में इंटरेस्ट है कि अकाउंट्स में इंटरेस्ट है? पर सबसे पहले डेट वाइज तो रिकॉर्ड करेंगे। एक बार डेट वाइज रिकॉर्ड कर देंगे, फिर क्लासिफाई करते हैं ना। कैश का एंट्री एक साथ, परचेजेस का, अरे अपने को पता चलना चाहिए ना अपन ने महीने भर में, साल भर में, दिन भर में टोटल कितना खरीदा, टोटल कितना बेचा, टोटल कितना कैश, टोटल कितना कैश, टोटल कितना खर्चा किया, टोटल कितना इनकम, ये मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं मालूम पड़ना चाहिए? अब ये क्लासिफिकेशन का और समराइजेशन का काम कौन करके देता है अपने को? हाँ, अब अपने को करना क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है यू नीड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स बनाएंगे? यही अकाउंट जो अपन ने डेबिट और क्रेडिट किए हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला लिस्ट बनाएंगे कि टोटल कितने अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और टोटल कितने अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। बराबर, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ बोर्ड पे ऑब्जर्व करोगे। डन। सबसे पहला अकाउंट कौन सा डेबिट किया है? तो बोल सकते हैं ये वाला पहला है, बराबर। दूसरा अकाउंट कौन सा? आगे ये तीसरा, फिर ये फोर्थ, फिर ये, फिर ये, फिर विकास अकाउंट। अरे ले लिया ना, अरे विकास ऑलरेडी कंसिडर कर लिया ना, तो विकास का तो एक ही अकाउंट बनाएंगे ना। अरे सिंपल है सर, कैश एक बार आएगा कि बहुत बार आएगा? कैश एक बार जाएगा कि बहुत बार जाएगा? पर कैश के सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रखेंगे कि बहुत जगह पे? एक जगह पे। तो एक अकाउंट के अंदर सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं ना, तो नॉमिनल के अंदर में सारे नॉमिनल वर्ड डाल देते हैं ना, मतलब कोई भी रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आगे कैश हो गया, भूषण परचेजेस हो गया ना, कैश भी, कैश सेल्स हो गया, वेजेस नहीं हुआ तो लेना पड़ेगा ना। किधर हुआ वेजेस? हुआ? कितना नंबर था इसका? 6 हुआ ना सिर्फ, तो ये 7। कैश हो गया ना। मतलब अब हमको कितने लेजर अकाउंट्स बनाने? 7 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो लेजर अगर बनाना है तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, इसके बाद पहला स्टेप क्या? जर्नल एंट्री। फिर दूसरा स्टेप क्या? जो आज हम लोग सीख रहे हैं। अभी देखिए गाइस, अपने को क्या करना है? प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ना, तो अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए ना। जैसा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है ना, वैसे ही लेजर का भी फॉर्मेट है। क्या है? अभी ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बाद में लिखिएगा, कुछ मत लिखिए। ये एक पेज पे कितना अकाउंट बनाया दिख रहा है? 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, 2 फॉर्मेट है, 2 टेबल्स है, बराबर। अब कैसे करना है सुनना ध्यान से। कितने आए लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए? 7। कैसे बनाएंगे देखना, एक पेज पे 2, हाफ ऑफ पेज, तो 2 4 2 6 और 1 7, तो ये हाफ पेज ब्लैंक रहेगा। ये पेज को एग्जैक्ट हाफ फोल्ड करना है, एग्जैक्ट हाफ। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। कुछ लोग क्या पूछते हैं पता है? क्या डाउट आता है? सर ऐसा फोल्ड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा, तो ऐसा चलता है क्या? चलता है, कुछ टेंशन नहीं है। एग्जाम में पूरे आंसर शीट को ऐसा डायरेक्ट फोल्ड नहीं कर रहे अपन, एक एक पेज जिधर जिधर सॉल्व करेंगे फोल्ड करेंगे। जर्नल के लिए फोल्ड करना है तो काय को पूरे आंसर शीट को फोल्ड करना है? सिर्फ जिधर लेजर बनाएंगे उधर ऐसा फोल्ड करेंगे। तुमको दिख रहा है क्या? ये पूरा फॉर्मेट में देखो, ये एकदम सेंटर वाला लाइन है, ये एग्जैक्ट सेंटर लाइन है। देखो ना, इसके लेफ्ट में जितने कॉलम्स है ना, एग्जैक्ट
सेम राइट में है। देखो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर देखो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इसके लिए ये सेंटर लाइन जरूरी है। पहला कॉलम डेट कॉलम, डेट के लिए पूरा मार्जिन लिया, देखो जितना डेट कॉलम रहेगा उतना ही अमाउंट रख देना और पतला जेएफ खींच देना। एक बात सुनो, जब हम जर्नल कॉलम बनाते हैं ना, जर्नल क्या लिखते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, जर्नल में क्या लिखते हैं? एलएफ। अब क्या बना रहे? लेजर। अब क्या बना रहे? तो लेजर में क्या लिखेंगे? जेएफ ऑपोजिट, जर्नल में लेजर, एलएफ लेजर फोलियो, और लेजर में जेएफ जर्नल फोलियो। सिंपल पॉइंट, सुनना ध्यान से, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं। ये नोटबुक है ना, नोटबुक में जब इधर क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर का पेज डालोगे ना। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे कौन सा पेज नंबर डालोगे? टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, ताकि मालूम पड़े ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के कौन से पेज पे है। और टेक्स्ट बुक के कौन सा पेज नंबर लिखोगे टेक्स्ट बुक के ऊपर? नोटबुक का, ताकि ये मालूम पड़े क्वेश्चन देखने के बाद कौन से पेज पे सॉल्व किया है। बस वही लॉजिक है और कुछ नहीं। हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री के माध्यम से, फिर करेंगे लेजर। तो एक बार जर्नल सॉल्व किया, उसके बाद इसी का ही लेजर बनेगा ना। तो जर्नल वाले पेज पे हम लिखेंगे कौन से पेज पे लेजर है, और लेजर में लिखेंगे कौन से पेज पे जर्नल है, और क्लैरिटी आएगा। थोड़ा रुको, बट अभी सिर्फ ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। गेटिंग? कॉलम्स देखना फिर से। सबसे पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीस, 2 लाइन का कॉलम से दिख रहा है क्या? फिर डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीस दिख रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। और एक बात ध्यान से, हम ये अकाउंट को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। तो ये फॉर्मेट देखो टी बनता है, दिख रहा है टी जैसा बनता है। अकाउंट के कितने इफेक्ट होते हैं? इसलिए अकाउंट भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट। मार्चिंग करते थे तभी कैसा बोलते थे? राइट लेफ्ट राइट की लेफ्ट राइट लेफ्ट? पहले लेफ्ट बोलते हैं ना, इसलिए पहला डेबिट। पहला मार्जिन के ऊपर का लाइन तो ब्लैंक रहेगा, पहला लाइन भी ब्लैंक, दूसरे लाइन में डेबिट और क्रेडिट, फिर तीसरे लाइन से कॉलम्स। जैसे ही पहला कॉलम हो गया, उसके बाद कितना लाइन है? 2 लाइन छोड़ा है, फिर डेबिट क्रेडिट, फिर कॉलम्स। कॉलम्स फॉर्मेट समझ में आया? पक्का? एक पेज पे कितना बनाएंगे? 2, टोटल कितने? 7। डन। शुरू करते हैं, कॉलम्स बनाइए, लाइन मारना शुरू करेंगे। शुरू कर। जब हमने जर्नल एंट्री देखा तो हमको पता चला टोटल 7 अकाउंट है जो पूरे जर्नल में डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम भी कितने लेजर अकाउंट्स बनाएंगे? 7 लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए क्या रेफर करना है? जर्नल एंट्री रेफर करना है, और ये देखना है कितने अकाउंट्स डेबिट हुए, कितने क्रेडिट। तो जर्नल बनाना पहला काम। जर्नल बनाने के बाद लिस्टिंग करना है। क्या लिस्ट करना है? कितने अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुए उनका लिस्ट बनाना है। वो लिस्ट बनने के बाद लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे। और फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? एक पेज पे 2। अब देखते हैं, और यहाँ पे नाम देते जाते, नाम देना पड़ेगा ना। पहला अकाउंट कौन सा बताइए? कैश अकाउंट। सुनिएगा ध्यान से, एग्जैक्ट सेंटर दिख रहा है, सेंटर लाइन, एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए कैश अकाउंट। अभी लिखते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहला नाम देंगे कैश अकाउंट का। अकाउंट नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। चलो फिर ये नीचे है, अभी देखना ये वाला लाइन छोड़ देंगे, दिख रहा है क्या? ये लाइन छोड़ेंगे और इधर वाले लाइन में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा? परचेजेस अकाउंट। चलो लेट्स गो अहेड। परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट विकास अकाउंट, एपोस्ट्रोफी ऐसा। नेक्स्ट भूषण्स अकाउंट। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, and last one is perfect, yes, last one is wages account. डन। स्टार्ट करने के पहले और एक चीज लिख के रखेंगे, जैसे यहाँ पे अपने लिख के रखा था क्या? इन द बुक्स ऑफ विनय। तो लेजर में भी हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ
विनय। इसको सिर्फ एक बार लिखना है, हर पेज पे लिखेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, जर्नल भी हर पेज पे थोड़ी हेडिंग लिखते। एक्चुअली लेजर क्या पता है? बुक। एक्चुअली लेजर क्या होता है? बुक ऑफ अकाउंट्स। एग्जैक्टली, सो लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। तो जिस बुक में बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं उस बुक को बोला जाता है लेजर बुक। सिंपल। स्टार्टिंग विद फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अब हमको करना क्या है? इस जर्नल एंट्री को लेजर में रिकॉर्ड करना है। पहला जर्नल एंट्री क्या बोलता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे, मतलब अब जब इस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे पहले एंट्री को, तो रिकॉर्ड किधर करने वाले? कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में। क्यों? बिकॉज कैश अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड। क्या लिखा है हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब ध्यान से सुनना, कैसा एंट्री करने वाला हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में हम लिखेंगे। अब समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में हम क्या लिखेंगे पता है? अब देखना, इधर क्या लिखा है? टू कैपिटल अकाउंट। बस कॉपी पेस्ट, ये सेम चीज देखिएगा। इधर मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कितना है? मैं लिख दूंगा। अरे समझ में आ रहा है? अब सर ये लाइन क्यों छोड़ा? सुनिएगा ध्यान से। ईयर क्या है? यहां पे भी क्या लिखूंगा? डेट क्या है? Jan 1। इधर भी क्या लिखूंगा? दिस इज लेजर पोस्टिंग। ये है एंट्री। क्वेश्चन से हमने जर्नल एंट्री बनाया। अब ये बनाए हुए जर्नल एंट्री को हम इधर से उठा रहे और लेजर में फेंक रहे, मतलब हम ट्रांसफर कर रहे। क्या ट्रांसफर कर रहे? इस जर्नल एंट्री को किधर? लेजर में। मैं मान लो मुंबई में ऑफिस में काम कर रहा हूं और मेरे को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, तो क्या बोलते हैं? ये बंदे का पोस्टिंग हो गया। तो पोस्टिंग होना मतलब क्या? जगह बदलना। तो हम भी वही कर रहे हैं ना, जर्नल का सामान उठाया और लेजर में डाल दिया, खत्म। अब इसका मतलब क्या सुनना? कैश अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल में डेबिट किया है, एक्शन से अकाउंटिंग डी बनाओ। क्या बनता है? आया कि गया? मतलब कैश आया। कितना? 10,000। कोई पूछेगा काई के लिए आया, तो तुम क्या बोलेंगे? मतलब कैपिटल के लिए ना। तो वही तो लिखा है कैपिटल। तो ये पर्टिकुलर साइड क्या बताएगा कि कैश, हाँ, बिजनेस में कैश क्यों आया ये पता चलेगा पर्टिकुलर से। कैश कभी आया? डेट से। कैश कितना आया? अमाउंट से। अब समझ में आ रहा है? तो अब सोचो ना, जब 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 बिजनेस में कैश आएगा सब इधर रिकॉर्ड होगा, तो एक ही खाते में समझ में आएगा कितना कैश आया। जितना भी कैश जाएगा इधर ही रिकॉर्ड हो जाएगा, कितना कैश गया। तो लास्ट में निकाल सकते हैं कितना कैश बचा। टोटल आया माइनस टोटल गया, कितना बचा, खत्म। ये चीज जर्नल में समझ में आती है? ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, ढूंढना ही पड़ेगा। और किधर किधर कैश है, किधर किधर कैश है। 100 पेज का जर्नल बुक रहेगा तो 100 बार ढूंढेंगे। सोचो कितना मगजमारी। सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर लेजर। क्या करता है? कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक साथ, सैलरी रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शंस को। कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब बात करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अपन ने लिख दिया यस और नो। अब बारी है कैपिटल अकाउंट की। अब बताओ कैपिटल अकाउंट को क्या दिया है इधर? जल्दी बताइए, कैपिटल अकाउंट को क्या दिया हुआ है? 2 ना। 2 का मतलब क्या? परफेक्ट। 2 का मतलब? तो अब देखना, जैसे मैंने बोला कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, अब क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। अरे समझ में आ रहा है? अब सुनिएगा, सिर्फ लिखना मत, बाद में आप लिख देना। कैपिटल पहले निकालेंगे, किधर गया? यही है, देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। कॉमन सेंस है ना सर? कैश डेबिट तो कैपिटल हाँ या ना? कैश में कैपिटल का नाम लिखा तो कैपिटल अकाउंट में बस, दैट्स इट। इधर लेफ्ट में था तो इधर क्यों? कैश अकाउंट वाज डेबिटेड whereas capital account is getting
इधर सबसे पहले तो आएगा 2000 जनवरी। लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में हम लिखते 2, तो इधर लिखेंगे परफेक्ट बाय। दिस इज द अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग सेज लेजर अकाउंट के लेफ्ट साइड में 2 लिखने का, राइट साइड में बाय लिखने का। जैसे अकाउंटिंग के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, वैसे ही लेजर में डेबिट साइड में लिखा जाता है 2 और क्रेडिट में लिखा जाता है बाय। आर गेटिंग? अब बहुत सी बार ना बच्चे ये भूल जाते हैं, तो मैं ट्रिक क्या देता हूं, सिंपल। हम नॉर्मली बाय बोलते हैं ना, कौन से हाथ से बोलते हैं बाय? बस राइट साइड, खत्म। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैपिटल अकाउंट एज इट इज, तो ये तो पक्का है, इधर तो 2 आएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, अभी देखना, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? कैश अकाउंट तो लिखना है, पर 2 बाय इधर कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो वो अपने को याद रखना है। कैश अकाउंट लिखेंगे, बट कैसा लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कितना रुपया? इसका मतलब क्या समझता है? कैपिटल अकाउंट, यानी हमारे बिजनेस में जो कैपिटल आया वो 10,000 रुपया आया 1 जनवरी को कैश के नाम पे। कैपिटल मतलब क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। तो बिजनेस में सिर्फ कैश आ सकता है क्या? कि एसेट भी आ सकता है, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, वैन, दुनिया भर की चीजें आ सकती है। तो कैसे समझेगा क्या आया? पर्टिकुलर्स। जर्नल एंट्री कितना हुआ अभी तक? पहला ही जर्नल एंट्री अपन ने कंसिडर किया, बट पहले जर्नल एंट्री को कितने जगह रिकॉर्ड किया? 2 जगह पे। इसका मतलब एक जर्नल एंट्री के 2 पोस्टिंग्स। ये कैसे रीड किया था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको कैसा रीड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। तो बाय मतलब अब समझ में आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल से लेजर बन सकता है, तो लेजर से जर्नल भी बन सकते हैं ना यार, पढ़ने का उल्टा है बस, और क्या करें? आगे बढ़े, चलते आगे। अब देखिए नेक्स्ट था जनवरी 6, सेकंड एंट्री। चलो ध्यान से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। अगेन एक अकाउंट डेबिट, दूसरा क्रेडिट, एक एक करके। पहले बात करेंगे परचेजेस की, सुनिएगा ध्यान से। अभी परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू विकास अकाउंट। डन करते चलिए। 2019 जनवरी 6, परचेजेस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में, परचेजेस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में 2 विकास अकाउंट, 2 विकास अकाउंट। कितना रुपया? 3000, तो लिख देंगे 3000। अब ये हुआ कितना पोस्टिंग? एक पोस्टिंग। अभी बात किया था एक जर्नल एंट्री के 2 पोस्टिंग। क्यों? एक जर्नल एंट्री में 2 इफेक्ट, तो 2 अकाउंट, तो 2 पोस्टिंग ना। तो अभी देखते हैं दूसरा पोस्टिंग। परचेजेस हो गया। अब बात करेंगे विकास की। परचेज को डेबिट किया था, विकास को क्या कर रहे हैं? क्यों? विकास क्या लिखा है? 2 मतलब इसका मतलब कैसा पढ़ेंगे? विकास अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में, विकास अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। क्रेडिट में क्या लिखते हैं? 2 या बाय? क्रेडिट मतलब राइट साइड, राइट बाय। अरे बराबर देखना अभी फिर से। विकास अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय परचेजेस अकाउंट। कितना रुपया? सेम 3000 रुपया। फिर ये आ जाएगा 2019 जनवरी 6। कौन सा अकाउंट है? परचेजेस अकाउंट इज एक्सपेंस। क्यों? बार बार खरीदेंगे तो खर्चा होगा, एंड खर्चा इज ऑलवेज डेबिट। ये एंट्री को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। इसको कैसे पढ़ेंगे? परचेज ऐसा नहीं पढ़ सकते, क्रेडिट पहले नहीं आता, क्रेडिट हाँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। चलिए अब तो मस्त हो गया, अब तो प्रो बन गया आप शायद। तीसरा एंट्री जनवरी 9, हाँ कम ऑन। भूषण अकाउंट के डेबिट वाले साइड में, ये सर हमको भूषण को डेबिट करना है
सेल्स को क्रेडिट करना है। भूषण को डेबिट किधर करेंगे? भूषण के अकाउंट में, डेबिट वाले साइड में। चलो फिर भूषण के डेबिट वाले साइड में, टू या बाय? जल्दी से परफेक्ट। क्या लिखा है इधर? तो सीधा लिख देते, देखो ना, टू सेल्स अकाउंट 2400, टू सेल्स अकाउंट 2400, जनवरी 9 भूषण को क्रेडिट कर दिया। अब ये टू मतलब क्रेडिट, बराबर बोलिए। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में, चलो आ जाओ, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में आ जाओ जल्दी से। क्रेडिट वाले साइड में क्या? चलो भाई, बाय भूषण अकाउंट 2400। जनवरी 9 भूषण में सेल्स, तो सेल्स में भूषण। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। Jan 12, ओके। चलिए बताइए कैसा बोलेंगे? विकास अकाउंट के डेबिट वाले साइड में। चलो फिर विकास अकाउंट के डेबिट वाले साइड में ऊपर रहेगा विकास। विकास अकाउंट के डेबिट वाले साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 1600। चलो टू कैश अकाउंट 1600, टू कैश अकाउंट 1600 कितना? Jan 12। अच्छा इधर देखो ना सर, इंटरेस्टिंग देखो, कितना इंटरेस्टिंग यार लेजर अकाउंट। इससे क्या समझ में आया? हमने विकास से गुड्स खरीदा, कितने का? 3000 का, उधारी में ना, तभी तो खरीदी में विकास का नाम आया था। 3000 का गुड्स खरीदा, पे कितना किया? पूरा पे कर दिया? सिर्फ 1600 पे किया। कितना बचा है? 1400। फट करके मिल गया। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अकाउंट वही, अगर इधर गए तो इधर एंट्री करते टाइम हमको फिर जाके रेफर करना पड़ेगा, कितना खरीदा था, कितना पे कर रहे वगैरह वगैरह। चलो भाई नेक्स्ट, विकास वाला हो गया। अभी कैश टू मतलब, तो बोलिए फिर कैश अकाउंट के कौन सा? क्रेडिट वाले साइड में। चलो ओपन करते पहले कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किधर गया कैश? शायद सबसे ऊपर। यस, कैश अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। कम ऑन बोलिए क्या लिखेंगे कैश के क्रेडिट में? टू या बाय? बाय। क्या लिखेंगे? कैश के क्रेडिट में बाय विकास अकाउंट 1600। जनवरी 12 डन। नेक्स्ट बताइए, कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में टू भूषण अकाउंट 1000 रुपया। चलो कंटिन्यू। ₹1000 जनवरी 19। समझ रहे? अमाउंट एक के नीचे का राइट अलाइनमेंट। ओ चलिए नेक्स्ट, टू ना, टू म्हणजे क्रेडिट। तो बताओ भूषण अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। चलो भाई भूषण अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में, भूषण के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1000 रुपया। चलते आगे, परचेजेस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में टू कैश अकाउंट 3600। चलो परचेजेस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में टू कैश अकाउंट 3600। Jan 25। अब देखना, अब जर्नल के बिना मेरे को बताना है सेकेंड इफेक्ट। परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 3600। सेकेंड इफेक्ट किधर? कैश अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय परचेजेस अकाउंट। यस और नो? अब समझ में आ रहा है? सुनो, परचेजेस में टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय परचेजेस अकाउंट। परचेजेस में टू कैश, तो कैश में
बाय परचेजेस। अरे गेटिंग गाइस, चलो कैश के क्रेडिट वाले साइड में बाय परचेजेस अकाउंट कितना रुपया? थैंक यू। जनवरी 25 राइट? आगे जैन 30, कम ऑन बोलिए। कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में क्या? टू सेल्स अकाउंट 5000। चलो इज्जी, चलिए बताइए, डायरेक्ट करेंगे अभी। सुनिए, कैश अकाउंट में टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट, देखो 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 देखो, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय कैश अकाउंट। यस और नो? सेल्स के क्रेडिट में बाय कितना अमाउंट है? जनवरी 30। चलते लास्ट ट्रांजैक्शन, वेजेस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में टू कैश अकाउंट 400 रुपया। अभी इधर से डायरेक्ट करेंगे। सर वेजेस अकाउंट में टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय वेजेस अकाउंट। चलो, और कैश एकदम ऊपर है कैश। बाय वेजेस अकाउंट 400 रुपया, जनवरी 31। इसी के साथ सारा पोस्टिंग हुआ समाप्त। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग। तो अब ध्यान से देखना, आप समझना क्लोजिंग कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। तो लाइन से क्लोज करेंगे, पहला क्लोज करेंगे कैश अकाउंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। हाँ, अभी कैश अकाउंट में कितने साइड्स है टोटल? दो साइड्स है, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट। ऐसा जस्ट ऑब्जर्व करो और बताओ, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम लग रहा है क्या? चेक करो ना, 10, 11 और 5 अंदाजा, 1 और 3 4, 4-5 हजार अंदाज सेम है? सेम होएगा भी नहीं ना। कैश अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एक्शन से अकाउंटिंग। चलो एक्शन करो। डी मतलब क्या? कैश आया, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड्स कैश आया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स कैश गया। बिजनेस में जितना कैश आएगा उतना ही जाएगा, ज्यादा भी जा सकता है, ज्यादा जा सकता है। कितना कैश आया है? 16,000। सुनिए, हमारे पास कैश आया 16,000। 16,000 से ज्यादा पे कर सकते हो क्या? कैश कितना पे कर सकते हो? जितना है उतना कि उससे ज्यादा? मैक्सिमम जितना है उतना ही ना। तो हमारे बिजनेस में अगर कैश आया है 16,000 तो जाएगा भी मैक्सिमम 16। पूरा दे देंगे क्या कैश, कि रखेंगे इमरजेंसी के लिए? मतलब नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जितना कैश आएगा उससे कम ही जाएगा। यस और नो? तो अब देखना इसका मतलब क्या, सुनिएगा। मतलब नॉर्मली लेजर अकाउंट में दोनों साइड का टोटल सेम नहीं छोड़ेगा। नॉर्मल केसेस में एक साइड ज्यादा रहेगा तो एक साइड कौन सा डिपेंड करता है अकाउंट पे। अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऑब्जर्व करने के बाद क्या समझ में आया? लेफ्ट साइड डेबिट साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड इज स्मॉलर। ये साइड डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। हाँ, अब टोटलिंग कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। जो साइड ज्यादा है मैं उसका टोटल पहले लूंगा। कोई कुछ लिखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो बोल रहा हूं, तो मत लिखो। तो मान लो मैं जैसे 3 लाइन छोड़ूंगा और टोटल करूंगा। टोटल का तुमको पता है, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। सेम लाइन यहां पे भी मैं मार दूंगा। तो मैंने टोटलिंग के लिए लाइंस ड्रॉ कर दी बराबर। कौन से साइड का टोटल ले रहा हूं मैं? जो साइड ज्यादा है। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट वाला। कितना है? 1 और 5 6 और ये एक 16,000 रुपया। अब मैं क्या करूंगा, ये 16,000 सेम इधर लिख रहा हूं। तो मैंने टोटल लॉक कर दिया। मतलब दोनों साइड पे कौन सा साइड का टोटल लिखा? जो साइड ज्यादा है। समझ में आ गया इतना? डन। इतना लिख लो 3 लाइन छोड़ के। अब हमको क्या समझ में आया? हमारे पास कैश आया था 16,000
बराबर। पूरा 16 गया था क्या? नहीं ना, इतना ही कैश गया ना, बराबर। अब इतना कैश जाने के बाद कुछ तो बचेगा, तो अपने को क्या ढूंढना है, कितना बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, ये 16,000 में से, ये 16,000 में से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा इधर लिखेंगे, अरे बराबर। और इधर क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से, बाय बैलेंस म्हणजे सीडी म्हणजे कैरिड डाउन, ये बैलेंस को नीचे लेके जाएंगे। क्या करेंगे बताऊंगा मैं। जर्नल में लिखते हैं कैरिड, क्यों, हम जर्नल में वो बैलेंस, वो टोटल को अगले पेज पे लेके जा रहे हैं, यहां पे अगले पेज पे नहीं, नीचे लेके जाएंगे, इसके लिए कैरिड डाउन। इधर क्या लिखेंगे, जनवरी 31, लास्ट डेट ना, क्लोजिंग कब करोगे, मंथ के ये टोटल अपन ने लिखा 16,000, समझ में आया क्या कर रहे हैं, 16 में से अभी ये माइनस करेंगे, कॉमन सेंस है। 16,000 मतलब क्या, इतना कैश आया, उसमें से इतना गया, तो हम क्या ढूंढ रहे, कितना, चलो करो माइनस इसका टोटल, पहले इसका टोटल लेना पड़ेगा ना, रफ में करो ना, 2,000 और 3 5, 5,600, 16,000 माइनस 5,600 करो, रफ में मेहनत करो, अरे वर्किंग में जाके करते हो ना, 10,400 आ रहा है क्या, अरे गेटिंग। अच्छा अभी सुनिए, शॉर्टकट ट्रिक भी बताया तो आपको कैसे करना है। सुना अपने को क्या करने का, ये 16,000 में से तीनों माइनस करना है। एक तरीका क्या है, ये तीनों को ऐड करो और फिर ये टोटल को इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा वो आएगा, बराबर। अब दूसरा तरीका सुनना, एक तरीका बता लो कैसे करना है, फिर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो भी ऑलरेडी है यूट्यूब पे, वो प्रैक्टिस करना, वो सबसे बेस्ट तरीका है टोटल बैलेंस निकालने का। कैसे निकालना है देखो, अपने को करना क्या है सर, ये तीनों में एक ऐसा अमाउंट ऐड करना है कि टोटल 16,000 आ जाए, इसमें से ये माइनस करके बचेगा ना कुछ, तो ये बचेगा, उसका मतलब क्या है, ये तीनों में एक ऐसा अमाउंट ऐड करो, जोड़ो कि टोटल आ जाए 16,000, एंड में 16 ही आना चाहिए ना इसका टोटल। अरे ये अकाउंट है तो डेबिट शुड बी इक्वल टू, हम वही तो कर रहे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इक्वल था, हम उसको इक्वल कर रहे हैं, बना रहे हैं भाई, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना क्या ही मतलब है। तो अब देखना कैसे करना, यूनिट डिजिट, ये यूनिट है पूरा, ये जीरो में क्या ऐड करो कि जीरो आए, बराबर। आगे देखना, ये वाला डिजिट, जीरो 0 0, ये सब जीरो है, फिर बताओ जीरो में क्या ऐड करो कि जीरो आए, वापस जीरो, 6 प्लस 6 12 प्लस 4 12 प्लस 4 16, बराबर। 16 में क्या ऐड करूं कि जीरो आना चाहिए, 16 में क्या ऐड करो कि जीरो आना चाहिए, क्या बात है यार, परफेक्ट। तो 16 में ऐड करूंगा मैं 4 ऐड किया, बट 16 में 4 ऐड करने को कितना आता है, 20, तो 2 को कैरी और ये 0 ऑटोमेटिक, 16 प्लस 4 20 ना, तो ये 2 को कैरी और ये 0 तो ऑटोमेटिक आ गया। अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ आगे 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 में क्या ऐड करूं कि 6 आए, 6 में क्या ऐड करूं कि 6 आए, 0 ना, 0 से काम बंद है, 0 भी तो नंबर ही है, तो 6 में क्या ऐड करूंगा, तो आ जाएगा 6। अब इधर कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब 0 ना, क्या ऐड करूं कि 1 आए, आ गया 10,400। क्यों, इधर तो 3 अमाउंट है, 7-8 अमाउंट रहेंगे, तो 7-8 का टोटल लोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे, डायरेक्ट इधर, समझ में आ रहा है, जमेगा, ध्यान रहेगा, लिख दो ना। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है, जैसे कैरिड फॉरवर्ड क्या बनता है, ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे ही कैरिड फॉरवर्ड बनता है ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड डाउन बनेगा। सर जनवरी में ही बिजनेस करेंगे, फरवरी में नहीं करेंगे, करेंगे ना, तो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी किधर आएगा, इसके नीचे, फिर मार्च उसके नीचे, फिर अप्रैल एंड सो ऑन। तो फिर ये कैरिड डाउन किया ना, अब कैरिड डाउन क्या बनेगा, इधर जाके ब्रॉड डाउन, दिस कैरिड डाउन विल बिकम ब्रॉड डाउन, तो बाय का चला जाएगा, बाय का चला जाएगा 2, और क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 10,400। ये कौन सा तारीख था, जनवरी 31 को खत्म ना, बराबर। तो ओपन कब होगा, अगले दिन, फरवरी। तो जब हम फरवरी वाले महीने में जब बिजनेस शुरू करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास अब फरवरी महीने के शुरुआत में कितना कैश है, जो कब से आया है, जनवरी से आया है, पिछले महीने से। ईयर विल रिमेन सेम 2019। तो यू कैन से दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, अरे हाँ या ना,
दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी। जनवरी में क्लोज किया ना, क्लोजिंग बैलेंस, सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरिड डाउन, हाँ है ना। एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फेब्रुवरी, ऑब्वियसली क्योंकि फेब्रुवरी महीना इधर शुरू हो रहा है, फेब्रुवरी महीना इधर ओपन हो रहा है, ओपनिंग। बाय का 2 क्यों किया? अकाउंटिंग का है भाई कॉन्सेप्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट तो दूसरा, वैसे ही करना पड़ेगा। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे, फेब्रुवरी में 10,400 रुपया पिछले महीने से आया, डी तो डेबिट में ही आना चाहिए। क्लोज करते आगे, ऐसे ही क्लोज करेंगे बाकी अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट बताइए, कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में तो कुछ, तो डेबिट साइड कितना लाइन छोड़ेंगे? 3 लाइन छोड़ के टोटल। चलो ये सेम इधर, टोटल आ जाएगा 10,000, सेम इधर लिख देंगे 10,000। तो 10,000 माइनस 0 कुछ है ही नहीं ना, इधर भी लिख सकते हैं, किधर भी लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। ये डेट जनवरी क्लोज कर रहे हैं ना, इधर क्या लिखेंगे, 2 या बाय? 2। हाँ, लेफ्ट में 2 ना, 2 जल्दी से 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा बैलेंस? 10,000 ही आएगा ना। अब 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। अरे समझते हैं ना, 2019 बोलो फेब 1 तो 2 का बाय, कैरिड डाउन का ब्रॉड डाउन कितना? 10,000। चलो परचेजेस अकाउंट, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? डेबिट क्रेडिट में तो कुछ, चलो टोटल लेते, 3 लाइन छोड़ेंगे टोटल, सेम इधर भी परफेक्ट। 6,600 सेम इधर, 6,600 कुछ था इधर नहीं, तो 6,600 माइनस 0 6,600। डेट Jan 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट साइड तो बाय, क्लोज कर रहे तो कैरिड डाउन। बताइए बाय का बन जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन का बन जाएगा ब्रॉड डाउन। डेट February 1 अगले दिन ना, ईयर सेम। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए विकास के केस में कौन सा साइड ज्यादा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट 3,000, सेम टोटल लिख देंगे, डेबिट में भी 3,000, इधर आएगा बैलेंस। सब लोग साथ साथ कैसे करेंगे? 3,000 माइनस 1,600, या तो अपना टेक्निक क्या, 1,600 में एक ऐसा अमाउंट टोटल आ जाए 3,000, बराबर। ये तो ओरली होता है बट स्टिल करते हैं ना। 0 में क्या ऐड करेगी? 0 है, 0 में 6 में क्या ऐड करोगी? 0 आए, 6 में 4 ऐड किया तो आएगा 10, तो 1 कैरी और 0 ऑटोमेटिक। फिर 1 और 1 2 में क्या ऐड करोगी? 3 है, 2 1 1 3 आ गया, 1,400 सिंपल। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 क्यों? लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में 2 बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोज कर रहे तो कैरिड डाउन। कब क्लोज कर रहे हैं? मंथ एंड में, तो जनवरी 31। अब ये कैरिड डाउन बन जाएगा ब्रॉड डाउन, मतलब 2 का हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स ब्रॉड डाउन 1,400, और इधर लिखेंगे फेब 1 2019। खासियत देखो अकाउंट्स की, इधर गलत कर दिया ना, ये गलत, फरवरी का भी टोटल गलत, उसका इंपैक्ट मार्च गलत, मतलब एक गलती आज करी तो आगे पूरा गलतियां ही गलतियां होगी। चलो क्वेश्चन देख लेते, कौन सा साइड ज्यादा? डेबिट 2,400, इसे इधर लिख देंगे। अभी तो 1,000 माइनस करना, तो ये सिंपल है ना, 1,400। क्लोज कर रहे तो मंथ के एंड में Jan 31 को क्रेडिट में आया तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दिस कैरिड डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन अगले दिन, तो Jan 31 का अगला दिन इज Feb 1, ईयर इज सेम, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,400। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट 7,400, सेम टोटल इधर आ जाएगा। लेफ्ट है तो 2
क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग होगा मंथ के एंड में, कैरिड डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन, तो 2 का हो जाएगा बाय, बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट डे तो Jan 31 का अगला दिन इज Feb 1, ईयर इज सेम 2019, अमाउंट इज 7400। दोनों कलर मत यूज करना, ये जो मैं कर रहा हूं ना, मैं क्यों कर रहा हूं, हाँ तो ये मैं टेलीग्राम पे भेजता हूं ना, तो आपको इजी हो जाता है समझने की क्या है क्या। सर्कल भी मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले सर्कल मतलब रिमेनिंग अमाउंट, यही साइड ज्यादा है 400, Jan 31 by balance carried down will become 2, balance brought down next day. So Jan 31 का next day is Feb 1 2019। इसी के साथ लेजर हुआ समाप्त। यस यस, अपन ने लेजर में देखा कि लेजर अकाउंट जो है कैसा फॉर्मेट होता है, टी, मतलब दिस लेजर इज टी फॉर्मेट, यानी टी शेप्ड। यस और नो, पहला पॉइंट है इट इज टी शेप्ड, करेक्ट, डन। दूसरा पॉइंट, दिस लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी साइड्स, 2 साइड्स, 2 साइड्स। कौन सा 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, यू कैन से लेफ्ट एंड राइट, बराबर। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, 2 एंड राइट में गेटिंग। ये मेजर कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप पढ़ते रहिए लेजर। बाय।